अस्सलाम, दिस इज डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे बात करूंगा। ना क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अबाउट अ मेक और बाय डिसीजन. This is a very common phenomena in when you are running a business, कि whether you should buy a component or you should start producing it. तो ये एक ऐसा सवाल है जो आपके इस डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करेगा. नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन, इट्स अबाउट अ मैन्युफैक्चरर हु कैन परचेज a needed component from a supplier at a cost of 9.5 per unit. $9.5 में उसे खरीद सकता है बना बनाया सप्लायर से. और he has a second option कि he can produce it himself, जिसकी जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है $60,000 है जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए होगी, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट $7 पर यूनिट है. तो अब इसके पास दो ऑप्शन है कि वो इसे रेगुलरली खरीदता रहे किसी सप्लायर से, या इफ ही शुड स्टार्ट मेकिंग इट हिमसेल्फ. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नंबर ए? इफ यू रीड दिस, it's about to determine the quantity for which the total cost of buying or making is equal. इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ब्रेक इवन एनालिसिस ही करना है. आपको दो कॉस्ट निकालनी है, एक बाइंग कॉस्ट निकालनी है और एक मेकिंग कॉस्ट निकालनी है, और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे. नाउ बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, 9.5 जो यहाँ पे ये देखें, ये $9.5 जो लिया हुआ है, इसको हमने लिखा है जी कॉस्ट ऑफ बाइंग. आप $9.5 में या $9.5 में एक यूनिट खरीद सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ एक्स, द कॉस्ट फंक्शन इज 9.5 when you are getting it from the supplier. Okay, when you are manufacturing it, तो इसकी फिक्स कॉस्ट है $60,000 है, वो 60,000 यहाँ आ गई, और आपने $7 आपने यहाँ पे तो ये दो कॉस्ट फंक्शंस आ गए. अगर आपको इसका जो है वो ये निकालना है कि वहां पे द एक्टिविटी लेवल वेयर दे आर इक्वल, इसका मतलब है आप टेक्निकली ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है 9.5x, इसको इक्वेट कर देंगे बाइंग कॉस्ट से जो 60,000 प्लस 7x है. मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वल टू रख के सॉल्व करने की कोशिश की है. ये 7x जो यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो वी आर गोइंग टू हैव 2.5x. 9 में से 9.5 में से जब 7 गया तो 2.5x इज इक्वल टू 60,000. आपको पता है ये जो 2.5 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ इक्वेशन के जाके डिवाइड हो जाएगा, जो इस स्टेप में मैंने आपको करके दिखाया. And when we are going to divide it, we are going to get 24,000 units. Now 24,000 units is an activity level where the cost of buying or making, or sorry, or cost of buying or purchasing or manufacturing is equal. यानी 24,000 यूनिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पे किसी सप्लायर से खरीदना या खुद बनाना जो है वो इक्वल होगा. Cost of buying would be equal to cost of manufacturing. Now this is the requirement number A. Now if we go to see the requirement number B, they are saying what is the minimum cost alternative if 15,000 units are required. अगर 15,000 यूनिट्स आपको चाहिए हो तो what is the better alternative, whether we should buy it or whether we should मैन्युफैक्चर इट, खुद करें, खुद बनाएं या खरीद लें. ओके, यहाँ पे मैंने ये लाइन जानबूझ के कॉपी की है क्योंकि अभी हम जब इसको बात कर रहे होंगे तो मैंने पिछले सवाल के सॉल्यूशन से कॉपी कर लिए. नाउ द बी रिक्वायरमेंट, द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 15,000. इफ यू गो फॉर द बाइंग, हमने यहाँ देखा था जी कि बाइंग की जो कॉस्ट है वो जो कॉस्ट फंक्शन है वो 9.5x है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो 60,000 प्लस 7x. ये इंफॉर्मेशन मैं इस्तेमाल करूंगा. फॉर बाइंग इट इज 9.5 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ये एक्टिविटी लेवल है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ बाइंग इज $1,42,500. यानी अगर मैं 15,000 कंपोनेंट्स खरीदने जाऊंगा तो 1,42,500 के पड़ेंगे. अगर मैं इसको मैन्युफैक्चर करूंगा
तो मैंने 60,000 प्लस 7, ये कॉस्ट फंक्शन था मेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, 15,000 डाले तो इट इज 1,65,000। नाउ एट दिस एक्टिविटी लेवल, जिसको 15,000 हम यूनिट्स कह रहे हैं, इट्स बेटर टू बाय इट फ्रॉम द सप्लायर। यानी इस एक्टिविटी लेवल पे आपको खरीदने की जो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाने में ये 1,65,000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे बना बनाया खरीदेंगे तो 1,42,500 पड़ेंगे। इसका मतलब है कि एट दिस एक्टिविटी लेवल इट्स बेटर टू बाय इट फ्रॉम द सप्लायर। ओके, हम लास्ट टाइम देख चुके हैं ए पार्ट में कि 24,000 यूनिट जो हैं वो आपके ब्रेक इवन एक्टिविटी लेवल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 24,000 यूनिट से ज्यादा कंपोनेंट्स चाहिए, यूनिट्स चाहिए, तो इट्स बेटर टू प्रोड्यूस। लेकिन अगर 24,000 से कम यूनिट्स चाहिए तो इट्स बेटर टू बाय।